चकजोगीवाला में मशरूम फार्म का जहर, दुर्गंध से ग्रामीणों का दम घुटा। छिंदरवाला क्षेत्र की ग्राम पंचायत चकजोगीवाला में वर्षों से विवाद में रहा मशरूम फार्म एक बार फिर ग्रामीणों के आक्रोश का केंद्र बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि फार्म में मशरूम उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा भूसा और सड़ाकर तैयार की जा रही खाद खुले में रखी जा रही है, जिससे जहरीली दुर्गंध पूरे गांव में फैल रही है। हालात ऐसे हैं कि घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखने के बावजूद दुर्गंध घरों के भीतर घुस रही है और लोगों का सामान्य जीवन ठप हो गया है। ग्रामीण महिलाओं आशा गुसाई, पुष्पा रावत, सीमा रावत, जसोदा, मंजू, प्रीति अग्रवाल और शांति देवी ने बताया कि बदबू के कारण खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना और बुजुर्गों का घर में रहना तक मुश्किल हो गया है। सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो कंपनी प्रबंधन ने कोई सुध ली और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी कार्रवाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जब भी निरीक्षण होता है वह केवल कागजों तक सीमित रहता है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, जबकि जमीनी सच्चाई जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि उनका जीवन नरकीय हो गया है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। पूर्व सैनिक टीकाराम व्यास ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही मशरूम फार्म को लेकर ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूर होकर ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर ग्राम पंचायत चकजोगीवाला के ग्राम प्रधान मोहर सिंह असवाल ने प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह खुला खेल चल रहा है, नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और बोर्ड की चुप्पी किसी बड़े खेल की ओर साफ इशारा कर रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही मशरूम फार्म के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वे गांव स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक व्यापक आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। गुड न्यूज़ 24 के लिए जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। नाम आशा गुसाई। यहाँ पे मशरूम की फैक्ट्री है, बहुत बदबू आती है और भूसा भी आता है। तो हम लोगों के बहुत परेशानी है यहाँ पे। रात दिन इनका ये एक धंधा है। डेली इनका एक दिन हम भूसा का टारक, डेली इनका भूसा का टारक आता है। जो हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान है, बहुत गंदगी है, पानी भी बहुत गंदा है, इधर बहुत प्रदूषण है, नरक की जिंदगी जेले हम यहाँ लोग। इतना बदबू आती है, हमारा सर दर्द हो जाता है, हम लोग खाना नहीं खा पाते। कभी अधिकारी लोग आए आपके, प्रदूषण बोर्ड आया इधर के? कभी नहीं आए, कोई नहीं आया। आता इतना हो गई, इतना साल हो गए यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं आया। ऐसे बोलते सब, पैसे खाते हैं और बीच में लोग पैसा खा लेते हैं और बोलते ऐसे हैं कि हो जाएगा, क्यों बसे आप लोग यहाँ पे, ऐसे बोलते, उल्टा उल्टा बोलते, उल्टा नहीं बोलते। 15 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे। मंजू राणा की रहने वाली हूँ, चकजोगी में मशरूम फैक्ट्री के पास। क्या मामला है? हमारा मामला ये है, ये मशरूम फैक्ट्री है तो उठा दो, ये तो फिर हमारे लिए इंतजाम कर दो। वो भूसा भी आता है हमारे यहाँ बहुत सारे। हमें कपड़े डालते हैं छत में, हमारे कपड़ों में इतने भूसा आते हैं। कोई आते जाते मेहमान है हमारे यहाँ तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे घर के लोग बाहर से आते, एक महीना भी बहुत मुश्किल से कट जाते हैं हमारे यहाँ पे। कैसे रहेंगे वो एक महीना? हमने तो सस्ते के लिए ले लिया, हमें धमकी देती है तुम क्यों आए फैक्ट्री के पास, फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? पहले हम इतने सालों से इतने पैसे लगाए हमने इन घरों पे, क्यों लगाए हमने? इसलिए लगाए कि हमें परेशानी हो या पानी की, वहाँ पे इतनी गंदगी आती है, बदबू आती है, बहुत सारे बदबू आते हैं। भूसा भी दुनिया पर का आता है यहाँ पे, डेली का काम है इनका। गर्मी में तो बहुत सारे भूसा आते हैं, छत में जाके देखो हमारी। कभी प्रदूषण बोर्ड अधिकारी गांव में सर्वे करने आए कि अभी तक किसी ने ये भी नहीं पूछा हमें तुम किस तरह रहते हैं यहाँ पे। कभी पूछा ही नहीं किसी ने हमें, तुम्हें किस चीज की परेशानी होती है यहाँ पे। लोग तो क्या बाहर के लोगों को ये कंपनी में ले लेते हैं और हम जो पास के लोग हैं हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। मैं ग्राम प्रधान चकजोगीवाला से हूँ जी। मैं कई सालों से यहाँ पहले से रह रहा हूँ, पर अब तो मैं ग्राम प्रधान हूँ चकजोगीवाला का। यहाँ से ग्राम सभा जनता की जो मशरूम फैक्ट्री अगल बगल रहते हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर तक इतनी गंदगी और आए दिन इनके भूसे के ट्रक आते हैं। मैंने इनको कई बार बोल दिया है, 3-4 बार मैं फैक्ट्री में गया हूँ, फसल के बारे में भी गया हूँ। जिन लोगों की फसलें हैं ये उल्टा धमकी देती है, तुम्हारा बस का, तो प्रधान तक को भी इन्होंने उल्टी धमकी दी, तुम्हें जो बस का जो करना कर लो। और आए दिन इन भूसा इतना उड़ता है, लोगों के घरों में इतना घुस रहा है। इनके लोगों के मेहमान हो, कोई भी हो, जिनके पति मतलब नौकरी जाते यहाँ घर में आते तो 5 मिनट रुक नहीं सकते। और 20 साल से ये व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ प्रदूषण वाला आता है, कोई भी कर्मचारी यहाँ आता है,
अपना पैसा लेके चले जाता है। प्रदूषण का जो वहाँ पे अपना मीटर लगाएगा जहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा, सुनो। और इनसे 20 साल से कंपनी मतलब कितने साल चले पैसा खा के चले जाता है और जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये प्रधान को भी कोई प्रधान जनता ग्राम सभा का प्रधान होता है उसकी भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं ये। और ये बाहर के वर्करों को मतलब हमारी चौजोगी का कोई भी अन्यथा कोई भी कर्मचारी इन्होंने आता रोजगार की बारी आती है। रोजगार की बारी आती है तो बाहर के लोगों को ये रोजगार देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे चौजोगी का भी कोई भी जो रोजगार 2-4 बंदों को दिए वो रिटायरमेंट हो जाए। अब नई भर्ती है बाहर के कर रहे हैं और हमारी ग्राम सभा को बिल्कुल पूछ नहीं रहे। और गंदगी हमसे इतनी गंदगी है, कोई भी अधिकारी यहाँ हमारे सामने 5 मिनट, इनका पानी तक भी शुद्ध, आसपास का भी पानी बहुत गंदगी है, हम उसे भी दिखा देंगे, इतनी गंदगी है। प्रदूषण बोर्ड के तरफ से भी हम उसको लेटर लिखेंगे, बिल्कुल वहाँ से अपनी तरफ से लेटर लिखेंगे। और बहुत ही ज़्यादा नर्क की ज़िंदगी है इन लोगों की, कोई घरों में क्या बोलना है। आज ये सफाई करेंगे, दूसरे दिन ये भूसा, हर दिन इनका दवाइयाँ छिड़की जाती है आसपास दवाई कोई दवाई नहीं छिड़की जाती है, कोई दवाई नहीं छिड़की जाती है, कोई कुछ नहीं करते हैं। और रोडों में ना इन्होंने कोई रोडों में जानवरों को इतना खतरा है, कंपनी की तरफ से ना हमें कोई लाइटें दी गई ना कुछ दिया गया, कोई भी हमें इन्होंने कंपनी की तरफ से आज तक कोई उन्हें दिए। और रोजगार ये जो इनके अपने खास भार के बंदे उनको दिया जाता है, गंदगी लेना देना हमारी ग्राम सभा सुनेंगे और ये अपनी मनमर्जी करते हैं। और जो इनके साथ हम ग्राम प्रधान जाता है ना उनकी ये सुनते हैं बिल्कुल भी। अन्यथा मुझे आप लोगों से विनती है कि ये जल्दी से जल्दी ये गंदगी हटाई जाए और नहीं इसका हमारा निवारण करिए तो हम आगे बहुत आगे जाएंगे। मेरा नाम टीकाराम व्यास, पूर्व सैनिक, चकजोगी वाला से, और हम यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। हम इस बारे में पहले भी कई बार बता चुके हैं फैक्ट्री वालों को, प्रधान जी, और हम गए थे। यहाँ की जो दुर्दशा हो रही है यहाँ के लोगों की, रहने वालों के जिनके घर हैं यहाँ आसपास में, पूछो मत। बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे 5 बीघे ज़मीन ये बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, उसके 2.5-3 बीघे का धान बिल्कुल ख़त्म। उन्होंने बोला था कि हम इसका मुआवजा देंगे जो आपका धान बर्बाद हुआ, मगर वो मुआवजा भी नहीं मिला। यहाँ के लोग बदबू सूंघ रहे हैं, यहाँ के लोग बीमारी से मर रहे हैं। और यहाँ इसी ग्राम सभा का एक भी आदमी कोई यहाँ फैक्ट्री में नौकरी नहीं लग रहा। ये क्या बात हो गई? ये फैक्ट्री वाले क्या सोच रहे हैं हम लोगों को? जानवर हैं क्या यहाँ? आज के युवा पढ़े लिखे जो हैं वो बाहर बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहे हैं, और पड़ोस में फैक्ट्री होते हुए ये बाहर से कहाँ से बुला रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, मगर गांव का कोई नहीं है। ये तो बड़ी अन्याय की बात है। और अगर ऐसे ही रहा तो हमारे ग्राम सभा में जो धीरे धीरे ये आक्रोश फैल रहा है ये इनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ये मानी हुई बात है। अभी भी हम फैक्ट्री वालों को समझा रहे हैं, अपने ढंग से समझा रहे हैं कि देखो भाई, हमारी ग्राम सभा के लोगों को भी कुछ रोज़गार दो। और दूसरा, यहाँ जो भी ये आप लोग प्रदूषण फैला रहे हो इसके लिए कुछ रोकथाम के लिए सोचो। न कोई प्रदूषण नियंत्रण वाले आते हैं, न कोई कुछ आता है। बरसात में यहाँ पूरी गंदगी फैली रहती है चारों तरफ, हैं? ड्रेनेज का इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बहुत अन्याय है। हम ये नहीं चाहते हैं, ये जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकालें, नहीं तो फिर फैक्ट्री के आगे हमारी ग्राम सभा धरना देने में मजबूर हो जाएगी।